नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का जो पहला अध्याय समाप्त हो गया था उसके आज प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर से पहले मैंने पहले ही बताया है कि आप सबसे पहले महान जनपदों के नाम और उनकी राजधानियाँ लिखेंगे और भारत के मानचित्र में सभी महान जनपदों को दर्शाएंगे। उसके बाद जो आपको लाइनें अंडरलाइन करवाई गई है महत्वपूर्ण, उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद आपको महत्वपूर्ण बिंदु, आइए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, उन्हें आपने पहले अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में आपको प्रश्नोत्तर करने हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है महाभारत बौद्ध साहित्य एवं चाणक्य के अर्थशास्त्रों से महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य तथा कश्मीर के भूभाग सम्मिलित हैं। तीसरा, अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत के कुछ से प्राप्त उसके अभिलेख अरमाइक से निष्पन्न खरोष्टी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेख को पढ़ने के में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेस को प्राप्त हुई। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप पहले अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। अब है प्रश्नोत्तर। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के महाजनपद आपको पहले पृष्ठ पर मिल जाएंगे। उसमें है पहला जंगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी। यह इसका उत्तर। बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? तो इसका उत्तर आपको दूसरे प्रश्न या तीसरे प्रश्न में मिलेगा, पार्ट 2 में। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। ऐसे सभी जो प्रश्न हैं आपको अंडरलाइन करवाए गए हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं और आप सामाजिक के जितने भी आपको अब तक 8 या 9 पार्ट भेजे गए हैं उनमें आप देखकर किताब में पूरी तरह निशान लगाए हुए हैं और उन निशानों के आधार पर आप इनके प्रश्नोत्तर करें। लघुत्रात्मक प्रश्न तक आपको इसमें लिखने हैं और निबंधात्मक प्रश्नों में दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। आज का होमवर्क आपका इतना ही। कल हम इसके आगे का लेसन पढ़ेंगे और आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपनी नोटबुक में और फ़ोटो सेंड करेंगे ताकि आपका होमवर्क जांच किया जा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।